एवरीवन, दिस इज अंजलि वर्मा और आज हम केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट चैप्टर के लेक्चर 8 में हैं। पिछले 7 लेक्चर्स मैंने सॉलिड स्टेट पर दे दिया है। उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें हम क्लास 12 की हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और सॉलिड स्टेट हमारा चैप्टर चल रहा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हम लोगों ने सॉलिड के स्ट्रक्चर्स देखे, ठीक है, उसके डिफेक्ट्स देखे, सॉलिड क्या होता है वो देखा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले कर ली है। न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी मैंने इसमें कराए हैं। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हमने क्लास 11 में भी पढ़ा था, आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा कि प्रॉपर्टीज मेनली 2 टाइप के होते हैं, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। पर आज हम जानेंगे कि सॉलिड में जो प्रॉपर्टी होती है ना वो 4-5 तरह की होती है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड लास्ट वन इज फेरीमैग्नेटिक। अगेन पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी-फेरोमैग्नेटिक एंड द लास्ट वन इज फेरीमैग्नेटिक। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज पढ़ते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है कि अपने स्पीड में वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है? चक्कर लगाता है, ठीक है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो चक्कर लगाता है अपने स्पिन में वो चक्कर लगाता है और साथ ही साथ वो ऑर्बिट का भी चक्कर लगाता है। तो ये आपका हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। इसके जस्ट ऑपोजिट ये हो गया साउथ पोल और ये हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? ऐसे चक्कर लगा रहा है तो नॉर्थ और साउथ पोल इसका जनरेट हुआ। इलेक्ट्रॉन का नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट होता है। केमिस्ट्री में तो हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही पढ़ते हैं, ओके। तो इसमें क्या हुआ? नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हुआ। जो हमारा पैरामैग्नेटिक है, पहला प्रॉपर्टी है पैरामैग्नेटिक। क्या है ये है दोज मटेरियल विच आर वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। वो मटेरियल, वो सॉलिड जो क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक। और जो सॉलिड ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसे हम कहते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, तो इसे हम पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। इस फेनोमेनन को हम पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है। द फेनोमेनन इज known as paramagnetism, okay. This phenomenon is known as paramagnetism. ये क्या होता है? It is magnetized when kept in magnetic field and loses its magnetism as soon as it's brought out of field. क्या मतलब हुआ इसका? कि जब हम पैरामैग्नेटिक शो करने वाले एक सॉलिड को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या होगा? वीकली अट्रैक्ट होगा। मीन्स कि वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा पर वीकली अट्रैक्ट होगा, ओके। और वीकली अट्रैक्ट होने के साथ ही अगर हम उस सॉलिड को वहाँ से हटा देते हैं जहाँ पे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, हमारा मैग्नेट है, ये हमारा मैग्नेट है, ओके, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और यहाँ हमने सॉलिड को रख दिया तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। इधर से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। लेकिन अगर जब इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे, अभी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो हो रही है, लेकिन जब हम इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? खत्म हो जाएगी, ओके। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक हमारा ऑक्सीजन हो गया,
कॉपर हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, Cr+3 हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। और ये इसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मैं समझाऊं तो क्या होगा, हमारा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अपोजिट स्पिन, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है जिनके साथ उनका पेयर मौजूद नहीं होता, यहाँ पे कोई फील्ड जनरेट नहीं होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल, ओके, साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसी में घूमता रहता है इनका मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देता है। ये भी सेम चीज करेंगे, पर अगर मैं इसे देखूं तो ये हमारा नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको खुद से पास होने देते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के पास दूसरे इलेक्ट्रॉन, उसके पास पेयरिंग नहीं है जो कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर सके, इसलिए क्या होता है कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाता है। इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए, ओके। तो अब हम पढ़ते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तो जो हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या करता है कि वीकली रिपेल करता है। दैट मीन्स दोज मटेरियल विच आर वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। लाइक ये हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल। मतलब इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर होते हैं, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं, और एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के इसमें एब्सेंस होता है, तो ये वीकली रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल हो गया हमारा NaCl H2O C6H6, ये सब एग्जाम्पल है, और इस तरह के प्रोसेस को हम लोग डायमैग्नेटिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत बार पढ़ा है, ठीक है, फिजिक्स में भी आ जाते हैं ये टॉपिक्स, तो बहुत बार पढ़ा है हमने, और फिर क्लास 11 में भी पढ़ा है। लेकिन हमारे लिए जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जो फेरीमैग्नेटिक मटेरियल है, जो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, वो सबका क्या है, न्यू टॉपिक्स है। ये हमारे लिए न्यू टॉपिक है, इन्हें अच्छे से डीपली समझना, इसे अच्छे से एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको रटना ना पड़े, आपको याद हो जाए। तो दोज मटेरियल विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और इस प्रोसेस को हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। मीन्स कि जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब जो स्पिन्स रहते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स के जो स्पिन्स रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन्स रहते हैं, वो सारे के सारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे, या तो सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। मीन्स कि ये हमारा मैग्नेट है, तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी स्पिन्स हैं वो क्या होते हैं, एक डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, जितने स्पिन्स हैं सारे एक डायरेक्शन में होंगे। तो जैसे ही यहाँ से निकलेगी नॉर्थ, ओके, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, तो ये सारे एक ही डायरेक्शन में, जैसे ही यहाँ से निकलेंगे जितने क्या होते हैं, सारे एक ही डायरेक्शन में आते हैं, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या करेंगे, इजिली मैग्नेटिक फील्ड को पास करते हैं, यहाँ से पास करते हैं और इधर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट होता है, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, मीन्स क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को इजिली
जाते हैं ऐसा आपको देखने में लगेगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूरा जनरेट हो गया है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करते हैं, इजीली कैरी कर लेते हैं। इनके पास कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि क्या करें, इनके पास कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि इनके मैग्नेटिक फील्ड को न्यूट्रलाइज कर सके। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, आयरन देख लीजिए, ठीक है। और इन्हें एक बार मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख दिया, सॉलिड को अगर एक बार मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो चुका है, फिर अगर हम इस सॉलिड को यहाँ से हटाएंगे ना तो फिर भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। व्हेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑल डोमेन ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा सारे डोमेन, डोमेन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये डोमेन होते हैं, ये एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, ओके, ये डोमेन कहते हैं। ये एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे सारे के सारे, और यही इसी से मैग्नेटिक फील्ड क्या, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में सारे डोमेन्स होंगे हमारे। और क्या है, यूज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। जैसे कि मैंने बताया कि अगर इसे हम निकाल ले, से यहाँ से हटा दे, मैग्नेटिक फील्ड हटा दे, तो क्या होगा, फिर भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आयरन है, उसमें कॉइल बांध दीजिए, कॉइल लपेट दीजिए, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता रहेगा। और इसी के यूज से हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट इसी के यही प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। वो आयरन का होगा, कॉपर का होगा, निकल का होगा, और भी एग्जाम्पल्स होते हैं उनका होगा। तो फेरोमैग्नेटिक आई थिंक क्लियर हो गया, डायमैग्नेटिक क्लियर हो गया, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक अगेन those material which are strongly attract in magnetic field. This process is known as ferromagnetism. When ferromagnetic material are placed in magnetic field, all domain oriented in same direction. Which direction? Direction of magnetic field. Magnetic field जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में सारे डोमेन चले जाएंगे। यूज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। क्यों? बिकॉज जब हम यहाँ से इसे हटाएंगे तो भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, इसलिए इससे परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, FeCuNi, और भी होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? तो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होता है कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं? किसके पास होते हैं? इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लाइक पैरामैग्नेटिक, ओके। पैरामैग्नेटिक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ। तो दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स but they behave as diamagnetic material. Remember, diamagnetic materials के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बट फिर भी वो क्या करती है, वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है, इसलिए इसे कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मीन्स इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या होता है कि कुछ जितने पैरेलल हैं उतने एंटी पैरेलल है, ठीक है। जितने पैरेलल है उतने एंटी पैरेलल है, तो जितना यहाँ से जाएगा उतना ये कैंसल आउट कर देता है उस चीज को, इसलिए ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ओके। ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं? बिकॉज जितने इसमें पैरेलल होते हैं, डोमेन्स ऑफ दिस मटेरियल्स आर अपोजिटली ओरिएंटेड, मीन्स अपोजिटली ओरिएंटेड रहते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, या फिर ये पेयर्ड नहीं है, रिमेंबर ये पेयर्ड नहीं है, ये अनपेयर्ड है, बट एक क्लॉकवाइज है,
एक एंटी क्लॉकवाइज है, ओके, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। ये पेयर्ड नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये पेयर्ड नहीं है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये क्या करते हैं, इसमें जितने भी मैग्नेटिक रेज निकलते हैं, जितने भी मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगे, वो क्या करता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो उसे आगे बढ़ाएगा, बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसे कैंसल आउट करता है, और ये एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। हाफ पैरेलल एंड हाफ एंटी पैरेलल, दे कैंसल ईच अदर। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड etc. is the example of the anti-ferromagnetic material. Okay, again I repeat, materials containing unpaired electrons but they behave like a diamagnetic, then this type of properties is known as anti-ferromagnetic material, and the process is known as anti-ferromagnetism. Okay, and the process is known as anti-ferromagnetism. Domain of these materials are half parallel and half anti-parallel. So they cancel each other. Okay, so they cancel each other. That's why they show diamagnetic behavior. बल्कि इसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फिर भी they behave like diamagnetic. Example MnO, NiO, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, निकेल ऑक्साइड, और भी एग्जाम्पल्स होते हैं. ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट, what? फेरीमैग्नेटिक मटेरियल. फेरीमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, फेरीमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, जो हमारा those materials which are very less magnetic, very less paramagnetic in nature are called फेरीमैग्नेटिक मटेरियल. जो पारामैग्नेटिक तो होते हैं लेकिन बहुत कम, ओके, बहुत कम पारामैग्नेटिक होते हैं, बिकॉज their domains are parallel and anti-parallel direction in unequal numbers. मीन्स कि पैरेलल में तो है लेकिन उससे ज्यादा एंटी पैरेलल में है, ओके, से ज्यादा एंटी पैरेलल में है. तो ये इसको आगे ये फील्ड जनरेट हो रहा है लेकिन उससे ज्यादा बहुत ही कम, जितना एक्सपेक्ट किया गया था बहुत ही कम फील्ड जनरेट होता है. जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख गए, हम लोगों ने क्या पढ़ा 11 तक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखे मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, पैरामैग्नेटिक होगा. ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखे, यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी दिख रहे थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पैरामैग्नेटिक में भी थे, बट दे आर नॉट एज पैरामैग्नेटिक एज वी थॉट. ओके, उतने पैरामैग्नेटिक नहीं होते हैं जितना हम सोचते हैं. देखिए ये पैरामैग्नेटिक है नहीं, दिस इज डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है. और इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे फेरीमैग्नेटिक मटेरियल के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बट दे बिहेव very less paramagnetic. Okay, and the process is known as ferrimagnetism. Their domains are parallel and antiparallel direction in unequal numbers. The examples are Fe3O4, magnesium, Fe2O4, which is called ferrite. What? Which is called ferrite. Okay, तो हम लोगों ने पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ा, डायमैग्नेटिक पढ़ा, मतलब हम ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़े थे, राइट. तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ी है, डायमैग्नेटिक हम लोगों ने पढ़ ली, फेरो पढ़ ली, एंटी फेरो पढ़ ली, फेरी पढ़ ली. ओके, सब चीज़ें हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है. मैंने आपको प्रॉपर नोट्स पे प्रोवाइड किया है, आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए और इसे यूज़ कीजिए, ये बहुत ही बेनिफिशियल नोट्स है. ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली. ओके, हमारा ऑलमोस्ट हमारा सॉलिड स्टेट खत्म हो चुका है. एक लेक्चर, एक आधे घंटे का लेक्चर या फिर अभी थोड़ा सा बाकी है. हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ा, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बाकी है. ओके, जिसको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. हाँ, टिल देन तब तक के लिए थैंक यू. और मेरी प्रीवियस वीडियोस प्लीज़ देख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सब से तो क्वेश्चंस पूछते हैं. और जो मैंने उसमें कराया है क्लोज पैक स्ट्रक्चर,
इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिड स्टेट की जान है वो। और न्यूमेरिकल्स वो तो डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए।